मुन्ना शुक्ला की गारंटी कौन लेगा? पहले हमको गारंटी दिलवाइए क्यों नहीं जाएगा बीजेपी के साथ। कोई यादव नहीं मिला झंडा उठाने वाला जिसको टिकट दे दिया जाए। दलित रिजर्व सीट पर लड़ेगा, कोई मुसलमान को दे देते, अरे कोई मुकेश सहनी को दे देते। मुन्ना शुक्ला क्यों टक्कर में रहेगा और उसके चक्कर में हम लोग खाली ताली बजाएं। बीना देवी जीते चाहे मुन्ना शुक्ला जीते, दोनों बीजेपी आरएसएस का आदमी है, तो हम टक्कर का क्या करेंगे? हम खाली झाल बजाएंगे। वैशाली में 75 साल से रिप्रेजेंटेशन अटका हुआ है। 90% आबादी SC ST OBC का है, अल्पसंख्यक का है। आप बताइए कि 90% लोग का रिप्रेजेंटेशन नहीं हुआ 75 साल से, ये सवाल है कि नहीं? चाय वाला का बेटा प्रधानमंत्री बना हुआ है, वो अडानी का बेटा है। रामविलास जी कहाँ पैदा हुए थे? गरीब घर से थे ना। लालू जी अमीर घर में पैदा हुए थे, गरीब थे ना। नीतीश कुमार अमीर घर में पैदा हुए थे। जगदेव बाबू, जननायक कर्पूरी ठाकुर, अरे बहुजन का सारा नेता गरीब परिवार में पैदा हुआ है। धनबल और बाहुबल का जवाब है बहुजन। अरे वोट हमारे पास न है। जो बहुजन समाज में जागरूकता आई है, अब लगता है कि इस देश के सत्ता में दलित समाज का कोई प्रधानमंत्री बनने वाला है। और अब वो जमाना गया, कोई बहुजन नहीं डरता है, संविधान है हाथ में। ये सब टेलीविजन और मनुवादी मीडिया की खेल है। वही कहता है कि ये पैसा से चुनाव होगा। बहुजन समाज अब जागरूक है, घर घर में बाबा साहब फुले परियार की विचारधारा है। इस बार मनुवादी नहीं जीत पाएंगे। सर, आज अम्बेडकर जयंती कार्यक्रम में शामिल हुए, क्या कहना चाहेंगे? मैं बहुत खुश हूँ और खासकर मैं वैशाली में, मुजफ्फरपुर में तमाम बहुजन गांव-गांव में, शहर में जिस तरह से बाबा साहब घर घर पहुँचे हैं। ये 21वीं सदी बाबा साहब की सदी होगी, बहुजनों की सदी होगी। और यूपी में तो हजारों परमिशन कैंसिल किए गए हैं, डरे हुए हैं लोग। और मैं आई एम रियली सरप्राइज, मैं बहुत आश्चर्यचकित हूँ कि जो बहुजन समाज सोशल मीडिया आने के बाद जो बहुजन समाज में जागरूकता आई है, अब लगता है कि इस देश के सत्ता में दलित समाज का कोई प्रधानमंत्री बनने वाला है। बाबा साहब के वोट का अधिकार और संविधान की वजह से दलित समाज का कोई प्रधानमंत्री बनेगा। जिस तरह की जागरूकता बहुजन समाज में आ गई। सर, आप वैशाली लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने की बात करें, घोषणा भी कर चुके हैं आप। क्या मकसद है सर यहाँ से चुनाव लड़ने का? वैशाली में 75 साल से रिप्रेजेंटेशन अटका हुआ है। 90% आबादी SC ST OBC का है, अल्पसंख्यक का है। ST मान लीजिए वैशाली में नहीं, OBC और SC और अल्पसंख्यक तो है। आप बताइए कि 90% लोग का रिप्रेजेंटेशन नहीं हुआ 75 साल से, ये सवाल है कि नहीं? सवर्ण समाज के लोग ही जीतते आ रहे हैं चुनाव। और इस बार इंडिया गठबंधन हो चाहे NDA हो, दोनों सवर्ण समाज के लोग हैं। बताइए वो दोनों आरक्षण के पक्ष में कहाँ जाएंगे? बीना देवी जी तो मान लिए खुल के NDA के BJP के साथ हैं, RSS के साथ हैं। मुन्ना शुक्ला जी का पहला बयान पता है क्या बोले हैं? मैं तो बोल भी नहीं सकता हूँ, केस दर्ज है। उस आदमी को तो जेल में होना चाहिए, उस पर तो FIR हो, उसकी तो जमानत नहीं होनी चाहिए। और ऐसे लोग को आप संसद भेजेंगे? लोग कह रहे हैं माफी मांग ली है वो तो। आपका गर्दन काट के कोई माफी मांग ले, आप माफ कर दीजिएगा? ये माफी की क्या बात हो गई? जिसके दिमाग में जातिवाद भरा हुआ है, उस संसद में जाकर अचवते आरक्षण पर जब बहस होगी, संविधान पर जब बहस होगी, तो ये आदमी किसके पक्ष में होगा? आरक्षण के पक्ष में, संविधान के पक्ष में कि उसके खिलाफ? आप बताइए। अगर कल मोदी जी को 10, 5, 20 सीटों की कमी पड़ेगी ना, तो मुन्ना शुक्ला वहीं दिखेगा। लिखवा लीजिए हमसे। सर, लोग ये कह रहे हैं कि यहाँ पर दो लोगों में लड़ाई है। अगर तीसरा कोई उम्मीदवार आता है और बहुजन समाज के लोग वोट अगर अलग कर देते हैं, तो फिर से भाजपा NDA जीत जाएगी, तो संविधान के लिए। अरे मुन्ना शुक्ला की गारंटी कौन लेगा? नीतीश कुमार की तो गारंटी है कल कि हो सकता है वो 10 वो आ जाए नीतीश जी के इनके साथ, लालू जी के साथ या इंडिया में। मायावती जी किसको समर्थन करेंगी? इंडिया को करेंगी। वो जाएंगी BJP में? नहीं जाएंगी। लालू जी नहीं जाएंगे। लेकिन मुन्ना शुक्ला की गारंटी कौन लेगा कि वो BJP के साथ नहीं जाएगा? ये हमको बताइए। जो लोग बोल रहे हैं आप जिताइए, वो कल BJP में जाएगा। जब कांग्रेस के सारे सवर्ण नेता 60 साल मलाई खा के BJP में जा रहे हैं, तो मुन्ना शुक्ला की गारंटी कौन लेगा? पहले हमको गारंटी दिलवाइए क्यों नहीं जाएगा BJP के साथ। 1 करोड़ से ऊपर उनके सब्सक्राइबर, आप क्या बात कर रहे हैं साहब? उनके फॉलोअर्स हैं, उनके चाहने वाले हैं। 75 साल से वैशाली जहां लोकतंत्र की जननी है, सम्राट अशोक की धरती। सर, आपका मुद्दा क्या होगा वैशाली लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने? संविधान। बहुजन समाज का क्या मुद्दा है? पढ़ाई लिखाई, स्कूल, अस्पताल, दवाई, स्कूल। जो न मुन्ना शुक्ला का मुद्दा है, न बीना देवी का मुद्दा है। जो 50-50 करोड़ रुपया देके टिकट लेता है, वो 200 करोड़ कमाएगा ना। वो पैसा देके आपका वोट खरीद रहा है भाई। वो दलित पिछड़े अल्पसंख्यकों का वोट खरीदना चाहता है, खरीद रहा है। उसका पैसा का हेलीकॉप्टर भी चढ़ेगा। लालू यादव जी की पार्टी पूरे बिहार में भी जीतेगी उसी के पैसा के हेलीकॉप्टर से। और मुन्ना शुक्ला को यहाँ हराया भी जाएगा। ये आदमी संसद जाना चाहिए।
सर किस पार्टी से आप चुनाव लड़ेंगे ये क्लियर हुआ? पार्टी भी बहुजनों वाली पार्टी होगी। 29 तारीख को दूध सब साफ हो जाएगा, चुनाव लड़ा जाएगा। इस बार वैशाली में मुद्दा है बहुजन, पार्टी मुद्दा नहीं है, बहुजन मुद्दा है। और हमारी पार्टियों ने गलती की है। चिराग जी का घर किसने तोड़ा, पार्टी किसने बदली, घर में फूट किसने डलवाया, बीना देवी ने। रामविलास जी का 12 जनपद किसने खाली करवाया, बीना देवी ने। फिर टिकट लेके आ गई। मुन्ना शुक्ला आरजेडी का कहिया झंडा उठाया था मुझे बताइए। बीर सिंह पटेल ने इस्तीफा दे दिया। संजय पटेल जिलाध्यक्ष है, कोई यादव नहीं मिला झंडा उठाने वाला जिसको टिकट दे दिया जाए। दलित रिजर्व सीट पर लड़ेगा, कोई मुसलमान को दे देते, अरे कोई मुकेश सहनी को दे देते, मुन्ना शुक्ला क्यों? सर लोग ये कह रहे हैं कि वैशाली में एक तरफ सवर्ण कैंडिडेट है, दूसरी तरफ भी सवर्ण दिया जाएगा ताकि टक्कर में रहेगा। इस बात का कैसे जवाब? तो टक्कर में रहेगा और उसके चक्कर में हम लोग खाली ताली बजाएं। बीना देवी जीते चाहे मुन्ना शुक्ला जीते, दोनों बीजेपी आरएसएस का आदमी है, तो हम उस टक्कर का क्या करेंगे? हम खाली झाल बजाएंगे। सर रिस्पांस कैसा सर आप वैशाली लोकसभा क्षेत्र में लगातार? आप जाके पब्लिक बहुजन से बात कीजिए ना, एससी से, दलित समाज से बात कीजिए, पिछड़े समाज से बात कीजिए, अल्पसंख्यक समाज से बात कीजिए। वैशाली में 75 साल का रिकॉर्ड टूटेगा और इस बार बहुजन जीत के जाएगा। खर्च करेगा लोग धन उतना ही सफलता अरे मिलेगी। भाई कैसे साहब, लड़ेंगे चाय चुनाव वाला सर का आप? बेटा प्रधानमंत्री बना हुआ है, वो अडानी का बेटा है। रामविलास जी कहाँ पैदा हुए थे? गरीब घर से थे ना। लालू जी अमीर घर में पैदा हुए थे, गरीब थे ना। नीतीश कुमार अमीर घर में पैदा हुए थे। जगदेव बाबू, जननायक कर्पूरी ठाकुर, अरे बहुजन का सारा नेता गरीब परिवार में पैदा हुआ है। धन बल और बाहुबल का जवाब है बहुजन। अरे वोट हमारे पास न है। क्या बात कर रहे हैं? पैसा से चुनाव होता है, वोट से चुनाव होता है। इसका पैसा धरा का धरा रह जाएगा। और अब वो जमाना गया, कोई बहुजन नहीं डरता है, संविधान है हाथ में। ये सब टेलीविजन और मनुवादी मीडिया की खेल है। वही कहता है कि ये पैसा से चुनाव होगा। बहुजन समाज अब जागरूक है, घर घर में बाबा साहब फुले परियार की विचारधारा है। इस बार मनुवादी नहीं जीत पाएंगे। थैंक यू सर।